नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नागपुर में रहने वाले युवा गो प्रेमी डॉक्टर साहब जिन्होंने शहर के बीचों बीच ये गिर गोपालन किया है। किस प्रकार ये गायों की सेवा करते हैं आप इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इस वीडियो में आपको जो एक युवा का गौ के प्रति जो भाव है वो देखने को मिलेगा। ये इनका दवाखाना चलाकर जो भी समय मिलता है वो इन गौ माताओं की सेवाओं में लगे रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गौ माता ये 2-3 साल से, तब से मैं एक भी दिन बाहर का खाना नहीं खाया। हाँ। उसके बाद मैं रोज छाछ पीता हूँ, हाँ। रोज दूध पीता हूँ, हाँ। रोज घी खाता हूँ। हाँ। मेरा वेट उस टाइम पे 75 kg था। हाँ। 70 to 75 kg। हाँ। आज मेरा वेट 55 kg है। हाँ। सिर्फ गौ माता के दूध से कितना फैट लूज हो गया। और मुझे अभी मेरी गोमाएं बसते लक्ष्मी हाँ। है ना, हाँ। जब तक मैं गोबर नहीं उठाऊंगा हाँ। तब तक मेरे दवाखाने में पेशेंट नहीं रहेगी। हाँ। ये प्लस पॉइंट है। हाँ। गोमाएं बसते लक्ष्मी जो बोलते हैं, हाँ। वो सबसे मतलब अच्छी एक जो ये बनी है, स्लोगन बनाया वो बहुत। गौरी जब चोरी हो गई थी, गौरी और गंगा, क्या फीलिंग्स आती थी, कैसा लगता था? जब ये गाय दूध देना बंद कर देंगी तो क्या आप इन गाय को रखेंगे? 100%। इस गो यात्रा के सफ़र में हम आज पहुंच चुके हैं नागपुर डॉक्टर रजत जी के यहाँ। इन्होंने आप देख सकते हैं करोड़ों की जगह पर यहाँ सभी जगह लाखों की गाड़ियाँ लगी है, लेकिन डॉक्टर रजत जी का गो प्रेम ऐसा है कि नागपुर शहर के बीचों बीच इन्होंने अपना गोपालन जारी रखा है। तो जानते हैं रजत जी से कैसे उनको गोपालन जागा। तो बताइए डॉक्टर जी, अपना नाम बताइए। मैं रजत राजू डोले, नागपुर से, मेडिकल चौक, चंदन नगर, नागपुर से। तो आपका वैसे काम क्या है आपका? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ और पंचगव्य चिकित्सक हूँ। BAMS MD है मेरा। कब से आपने गो प्रेम जागा और आपने ये गिर गायों का पालन चालू किया है? कोरोना काल में बहुत अकेला लग रहा था, अकेला महसूस कर रहा था मैं। उस बीच में एक नागपुर में रामटेक में गो विज्ञान केंद्र है, देवला पार में, वहाँ 5 दिन के लिए रेजिडेंशियल लगाया था मैं। एक ट्रेनिंग हुई थी हमारी डॉक्टर्स लोगों की। वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लगा कि गो प्रेम करना चाहिए। फिर घर में आया, मम्मी पापा से पूछा कि मम्मी पापा मुझे एक गाय लानी है, तो उन्होंने भी हाँ बोल दिए। उन्होंने बोले कि इतना बड़ा नागपुर है, अपने पास इतनी सारी गाड़ी है, कार है, सब है, आजू बाजू में बंगले हैं, तो कैसे करोगे आप? तो मैंने मम्मी पापा से बोला कि अपना क्लिनिक के बाजू में, उसके बाजू में बहुत बड़ी जगह है अपने पास एक, उसके बाजू में अपन शेड बनाएंगे। शेड बनाने के बाद पहले तो शेड बनाया, पहले अनसक्सेस हुआ शेड। उसके बाद फिर दोबारा शेड बनाया, फिर और अनसक्सेस हुआ, फिर जगह छोटी पड़ी, उसके बाद फिर और बड़ा शेड किया। फिर मैंने अनसक्सेस मतलब गिर जाता था या गिर नहीं जाता था, जगह छोटी पड़ती थी। हाँ। और गाय तो खेलनी पड़ती थी तो टीन टूट जाती थी। हाँ, कुछ हाँ। हो जाता था। हाँ। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि वायर खाली गाय ने, और उसके बाद फिर करंट लगने के चांसेस ज़्यादा थे। तो फिर मैं शेड तोड़ के फिर दीवार खड़ी किया, सब चीज़ें किया। उसके बाद मैंने ये गाय लाया लक्ष्मी। तो ये जब लाया तब मैंने इसको 2 दांत में लाया था ऑप्शन में। आपने कहाँ से लाया था इसको? ये मैं राजस्थान से लाया था, श्री गंगानगर का बेल्ट है, वहाँ से, श्री गंगानगर से लाया। श्री गंगानगर से लाया था। तो इसकी आपको पेडिग्री के मालूम है क्या? पेडिग्री नहीं, मैं ड्यूटी पे लाया था इसको। सुंदर थी बहुत गाय, तो मुझे समझता नहीं था, पर मुझे गाय होना तो चाहिए थी, ऐसी गौ माता चाहिए थी मुझे। उसके साथ में एक छोटा सा बछड़ा आया था 1 महीने का। इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने नंदी रखे है। वैसे इसको, इसका पेटेंट नेम गेंडूर है। क्या? इसका नाम वैसे नंदी से नाम जानते हैं, पर ये ज़्यादा मस्ती करता था बचपने में, तो इसीलिए इसका नाम हमने गेंडूर रखे। उसको गेंडूर बोले तो उठ जाता है, बैठ जाता है, सब चीज़ करता है। और अभी भी अपनी मम्मी का दूध पीता है। इसकी मम्मी अभी 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट है। और अभी भी कितना दूध देती है? अभी भी कम से कम एक टाइम का 3 से 4 लीटर अभी भी दूध देती है। और जब पीक पर होती है तब? पीक पर होती है तो मैंने जब लाया था इसको, तब एक टाइम का 6 लीटर दूध देती थी। और नॉर्मल
नॉर्मल चराई पे, ऐसा भी नहीं कि अपन जो खाना खिलाते इनको हाँ हाँ उसी के ऊपर देती थी नॉर्मली। अगर यहाँ पे सुपर नेपियर घास वास सब चीज़ें होती थी तो उससे ज़्यादा देती थी दूध। अब सेकंड टाइम में उन्होंने बोले इनकी इसकी मम्मी ने, ये लक्ष्मी की मम्मी ने बोले है हाँ हाँ कि सेकंड टाइम में ये सेकंड टाइम की बच्ची है लक्ष्मी, हाँ हाँ उनकी जो जिसकी मम्मी थी ना, इसकी मम्मी गिर थी, हाँ हाँ तो उसके ऊपर कुछ तो भी साहिवाल का या कुछ जो भी सीमन लगा होगा तो ये बच्ची उनको प्राप्त हुई थी, हाँ हाँ है ना। तो उसकी मम्मी ने 18 लीटर से ज़्यादा दूध दी है। वो प्योर गिर में थी। हाँ, प्योर गिर में थी। हाँ हाँ और अभी इसका अनुमान लगा सकते हैं अपन की सेकंड टाइम में ये नहीं कुछ तो हाँ हाँ सेकंड टाइम में ये देंगी कम से कम 16 लीटर दूध, टाइम का 8 लीटर दूध 16 लीटर दूध। आज से देगी, क्योंकि हाँ। अभी 5 महीने की प्रेग्नेंट है, हाँ। तो 3 से 4 लीटर दूध दे ही रही है। तो अभी ये किस सीमेंट से आपने लगाई? मैं नागपुर का एक साहिवाल बुल है, हाँ गवर्नमेंट का हाँ हाँ वेटरनरी कॉलेज का साहिवाल बुल है। हाँ। पहले 2 बार मैंने इसको गिर लगाया तो डॉक्टर बोले कि गिर अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है करके, तो अपन हाँ। साहिवाल लगाएंगे। मतलब वो ठहरती नहीं थी। हाँ, रिपीट हो जा रही थी जो भी कुछ चीज़ें हाँ, हैं, हाँ। तो डॉक्टर बोले कि एक बार अपन लास्ट टाइम साहिवाल लगा के देखते हैं, हाँ हाँ नहीं तो फिर अपन सोचेंगे क्या करना है। हाँ मुझे डॉक्टर लोगों ने बहुत बार बोले कि गौलो लगाओ, गौलो हाँ, लगाओ, हाँ। गौलो अपने नागपुर की सही चीज़ है, अच्छी हाँ। चीज़ है। पर फिर सोचा मैं कि कलर चेंज हो जाएगा, हाँ। बच्चा खराब हो जाएगा, इसीलिए गौलो नहीं लगाया, तो साहिवाल लगाया। साहिवाल लगाने के बाद फिर सक्सेस हो गई, तो आज 5 महीने की प्रेग्नेंट है। जनवरी 2024 जनवरी को 25 तारीख में लगाया हूँ मैंने इसको सीमा। हाँ। तो साथियों मैं एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा फोकस गौलाव का होता है, लेकिन आप ऐसा भी ना करें कि आपके पास अगर गौलाव के चक्कर में आप अच्छी गिर को भी ख़राब कर सकते हैं, उसके आने वाले जो पेडिग्री है वो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है उस पर। तो इस गाय के बारे में हम डिटेल लेंगे अभी। इसका नाम है गंगा, हाँ और गंगा को भी हमने राजस्थानी जो लोग होते हैं, हरियाणवी लोग, हाँ हाँ उनसे मंगवाए थे हमने गंगा को। हाँ हाँ ठीक है, तो गंगा को लाए थे तो इसके साथ में एक गौरी नाम की बच्ची थी। हाँ हाँ इसका जैसे नाम लिए गंगा बैठ तो बैठ जाएंगी, गंगा उड़ तो उड़ जाएगी। वैसे ये बहुत शांत गाय है। शांत स्वभाव की गाय है, कभी भी कैसे भी बैठो, कुछ भी करो, अभी भी दूध निकाल सकते, जो चाहे जब चाहे तब दूध निकाल सकते, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। और इसका बच्चा दिए कम से कम 8 महीने हुए हैं, हाँ हाँ और फिर भी कम से कम अभी भी हाँ हाँ टाइम का 5 लीटर दूध देती बच्ची को पिला के। तो मतलब टोटल अभी 10 लीटर 10 दूध देती है, लीटर। और वैसे 14 लीटर दूध की अभी भी गाय है। अभी भी हाँ, हाँ। अगर बच्ची को नहीं पिलाए हाँ, तो हाँ। 7 लीटर दूध टाइम पर देती है। तो और बिना पागे से कैसे हाँ। भी आप कैसे भी इसको हाँ, हाँ। इसको चुवाई कर लो, इसकी कुछ भी कर लो, कोई अडर भी इतना अच्छा है कि अभी देखो अभी आप ही के सामने दूध निकाले, हाँ, ठीक है। तो अभी इसका दूध निकाल के 10 बजे निकाले, फिर भी इसने अभी अडर बनाना शुरू कर दी, और मिल्क वेन वगैरह देखिए आप। हाँ तो साथियों मैं कल से आया हूँ, तो इन गायों के मैं बीच हूँ, मैं इनके लिए नया हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कुछ आप हाथ लगा सकते हो। तो ये अभी प्रेग्नेंट है। नहीं, इसको अभी प्रेग्नेंट नहीं किए, हाँ। क्योंकि अभी ये दूध ज़्यादा दे रही है, तो हाँ। 10 लीटर दूध की ज़रूरत है वैसे हाँ, भी। हाँ, हाँ। और हमारे यहाँ पे 130 रुपीज़ पर लीटर दूध बिकता है, हाँ हाँ और हम किसी के घर पे नहीं जाते, हाँ। खुद लोग यहाँ पे आते हैं हमारे डेरे पे, हाँ हाँ। फार्म पे हमारे, और यहाँ से दूध लेके जाते हैं। तो कितने घरों में आपका यहाँ से दूध जाता है? कम से कम 10 लोग तो लेके जाते हैं। 10 लोग। हाँ, सुबह 10 लोग, शाम में 10 लोग ऐसे लेके जाते हैं। किसी को आधा लीटर लगता है, हाँ। किसी को 1 पाव लगता है, किसी को 1 लीटर लगता है। 1 लीटर से ज़्यादा हम किसी को दूध देते नहीं। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप भी शहर में रहते हो तो आप 4-5 जनों का एक ग्रुप बनाकर ऐसी 1-2 गाय पाल सकते हैं, जिस वजह से अपने जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको अच्छा शुद्ध दूध मिल सके। ये जो गाय लाने का मोटो है, हाँ हमारे दोस्त है निखिल अग्निहोत्री सर, हाँ हाँ मेरे बहुत खास मित्र है, हाँ। और बहुत अच्छे हैं। भगवान उनको बहुत तरक्की दे, हाँ। उनके बिजनेस में बढ़ोतरी दे, सब चीज़ दे। हाँ तो ये गाय की हिस्ट्री बताता हूँ मैं। हाँ। इसको हमने लाए हाँ हाँ तो एक नागपुर में अजनी करके है, हाँ हाँ अजनी रेलवे हाँ हाँ बाजू में, ये ज़्यादा दूर नहीं है मेडिकल चौक से। हाँ। तो इस गाय को खूटे से छोड़ के लेके गए, चुरा के लेके गए, हाँ। क्योंकि दूध ज़्यादा देती है, हर चीज़ें करती है। यहाँ से चुरा के लेके। यहाँ से चुरा के गाय को और बछड़ी को साथ में। हाँ हाँ तो हमने सबने खाना खाना छोड़ दिए। हाँ। हमने उसके ऊपर यूट्यूब पे डाले, हाँ। इंस्टाग्राम पे डाले, नागपुर न्यूज़ पे डाले, हर जगह पे डाले। हाँ, हाँ। और हमने इसके ऊपर प्राइस रखे थे 11,000 रुपये। जो भी हमको डिटेल्स बताएगा कि गाय यहाँ पे, उसको हम 11,000 रुपये देंगे। हाँ तो ये गाय की हेल्थ अच्छी थी हाँ। 1 महीने 2 महीने पहले, और उस टाइम पे ये टाइम का 7 लीटर दूध देती थी। 14 लीटर दूध हम निकालते थे इसका, हाँ। और बछड़ी को 1 से 1.5 लीटर जो भी छुट्टा होगा वो पिलाते थे। ठीक है, तो इसको चुरा के लेके गए, 1 महीना रखे,
फिर हमको एक हमारा दोस्त है, हाँ। एक कबूतर, उसका कबूतर का वगैरह काम कुछ तो भी है, उसने देखा यूट्यूब पे हमारे इंस्टाग्राम पे कि इनकी गाय चोरी हुई, हाँ। तो इनकी कबूतर की बहुत बड़ी जो शर्यत की थी, हाँ वो गए वहाँ पे, उसको दिखी बछड़ी गंगा, हाँ गौरी दिखी, ये गंगा, ये हाँ? इसकी बछड़ी है। हाँ गंगा, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। गौरी है बछड़ी का नाम, हाँ। दिखी गंगा और गौरी। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर डॉक्टर साहब आपकी गाय ना वहाँ पे हमको दिखी, पर मेरा नाम नहीं बताओ। हमने हाँ। ठीक है, हम गए पुलिस स्टेशन गए, कंप्लेंट किए थे, हर चीज़ किए थे, इसको लिए वहाँ पे गए। उन्होंने बोले कि ये गाय हमारे पास खुद चल के आई, हाँ हाँ और ये गाय कभी यहाँ से बाहर जाती नहीं थी आसपास में, हाँ हाँ तो वो चल के आई। तो उनको हम बोले कि सर ये गाय तो हमारी है। हाँ। तो उन्होंने बोले कि क्या प्रूफ है। हाँ। तो हमने बोले देखो, हाँ। हम आवाज़ देंगे। हाँ। हमने बोले गौरी उठ, हाँ। तो वहाँ से उठी, फिर हाँ। इतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, इतना हाँ। जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाँ ये समझ गए, पुलिस भी समझ गए कि ये गाय इनकी है, ठीक है। उसके बाद बछड़ी को बोले, हाँ बछड़ी को बोले, हाँ तो बछड़ी को भी नाम लिया हमने, चलो उठो। हाँ। तो फट से उठी और ऐसे चिल्लाने लगी जैसे कि एक बोल सकते कि डॉगी, डॉगी जैसे कैसे चिल्लाता है वैसे। हाँ फिर हमने वो जिनके घर में गाय थी वो मान रहे नहीं थे कि हाँ। हमने चुराए, सब चीजें किए, हाँ है ना। हाँ। एक अजनी में पाली करके उनके घर में थी, हाँ। तो फिर उन लोगों ने बोले कि हमको 1 महीना हमारे घर में थी, तो हमको खाने के लिए पैसे देना। फिर उनको हमने हाँ। कुछ तो पैसे दिए, हाँ। और जिसने बताया था उसको हमने 11,000 रुपये पूरा इनाम दिए 1 हाँ। महीने बाद भी, हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद इसको जिस दिन से लाए हैं उस दिन से अभी इसको लाने में कम से कम 10 से 15 दिन हो रहे हैं, उससे हाँ। ज़्यादा नहीं हो रहे लाके, हाँ। ठीक है। इसीलिए इसकी कंडीशन थोड़ी सी डाउन है, पर दूध अच्छा देती है ना। तो इसको लाए, उसके बाद आज इसको हमने फिर यहाँ पे कैमरे लगाए पूरे हाँ। पूरे फार्म में, हमने अपने गौशाला में पूरे कैमरे लगाए आजू बाजू में, हाँ। सब साइड में, ताकि कौन क्या कर रहा है। और ये अभी इसको हम क्या करते कि एक 12 बजे तक चारा वारा दे देते इनको, हाँ। पूरा बाटा दे देते, सब दे देते इसको, खाना वाना सब चीज़, पानी वानी सब पिला के, इसके बाद इनको खुला छोड़ देते। हाँ। तो खुला छोड़ने के बाद ग्राउंड में जाती है, ग्राउंड में घास वास है, हाँ। वहाँ पे चढ़ती है। हाँ। उसके बाद इसके पीछे 2 आदमी रहते हैं, दोनों गाय के पीछे भी आदमी लगाए अपन, हाँ वो दिन भर इनके पीछे रहेंगे, हाँ और शाम में 7 बजे फिर और घर पे गाय लाएंगे। ऐसा हाँ। डिटेल है इसकी। आदमी होने के बावजूद भी मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब 10-11 बजे अपने हॉस्पिटल से आए और यहाँ पे देर रात तक 12-1 बजे तक इनके साथ बैठते हैं, पानी पिलाते हैं, अगर इनको भूख लगी है तो चारा खिलाते हैं। तो ऐसा जुनून हमें बहुत कम देखने को मिलता है। और ये शेड की व्यवस्था देख सकते हैं हम, अभी इन्होंने नया बनाया, लाइट वाइट है यहाँ पे। और मेन बात बता सकते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पे पेड़ थे वो शेड बनाते हुए इन पेड़ों का भी। रजत जी, हमने जो पहले अभी इसके पहले जो राधा नाम की गाय देखी, ये उसकी बछड़ी है। उसी की बछड़ी है। तो- जनवरी 30, हाँ। 2024 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। रात में 8:25 में इसका जन्म हुआ हाँ हाँ। है ना। तो ये किस बुल का रिजल्ट है? ये गवर्नमेंट है ना अपना, नागपुर। नागपुर गवर्नमेंट का, हाँ उसके सीमन का रिजल्ट है ये। हाँ। और इतना स्वीट रिजल्ट है कि इतनी शांत बछड़ी है कि आप देख सकते हो, इसको अडर क्वालिटी देख सकते हो। हाँ। इसकी अडर क्वालिटी आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए सिर्फ 3 से 4 महीने की बछड़ी है, और आप हाथ लगा के भी देख सकते हो। हाँ। इतनी सुंदर, और पीछे से भी दिखा सकते हो आप। इसकी अगर अभी से दिखाना जो गादी की बनावट है बहुत अच्छी आई है। तो अब जो लोग है जो क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, इन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, हाँ, तो उनको क्या कहेंगे? और सीमेंट का जो ये रिजल्ट आया, इससे आप संतुष्ट है क्या? एकदम 100% संतुष्ट है। हाँ कैसा है कि सीमन इसीलिए लगाए जाते हैं हम्म। कि जो ब्रीड है उससे भी अच्छी नस्ल आती है। अभी आप मेरे पास एग्जाम्पल सैंपल देखिए, मेरे पास एक ही गाय नहीं है, हाँ। और भी गाय है, घूमने गई है मेरी गाय भी, है ना। तो सुबह आपको तो पता है, देखो हाँ, कितने कैसे खेलती है, हाँ। देखो, है ना। इसके हाँ। सामने खड़े हो जाएंगे तो खेलेगी हर चीज़, और इतनी स्वीट बच्ची, और बोल ही नहीं सकते। और देखो ना, एक भी दाग नहीं है नहीं। कहीं पे। और इसकी माँ अभी समझ लो फिलहाल 12 लीटर दूध दे रही है। तो ये कितना लीटर दूध देगी आपको तो लग ही है, हाँ। क्योंकि इसकी पेडिग्री सभी पता है, और गवर्नमेंट सीमन का रिजल्ट है, तो और क्या होना चाहिए, ऐसा है ना। और हाइट भी अच्छी ग्रोथ हुई है हाँ, इसकी। हाइट ये अभी एज कितनी हुई है? ये जनवरी 30, जनवरी 30। 2024 में इसका जन्म हुआ है। हाँ हाँ जनवरी, हाँ। फरवरी 1, मार्च 2, हाँ। अप्रैल 3, मई 4, जून 5, 6, 5.5-6 महीने की बछड़ी है ये। हाँ। मतलब 5 महीने पकड़ ही चलो। हाँ। और इसका गल कंबल इतना प्यारा है, अपन बोल नहीं सकते, ऐसे हवा जैसी चलता है, जैसे जब चलती है ना, इसका मैं हाँ। आपको एक वीडियो भेजूंगा। हाँ। और बहुत मस्त, एकदम बढ़िया, आँखें पूरी काली, नाक पूरा काला, और देखो ना इसके बनावट तो देखिए कितनी सुंदर है। तो और इनसे प्रेम करना हाँ इतना अच्छा है कि हाँ। सोच लो कि मैं पूरा काम छोड़ के, सब छोड़ के इसको प्रेम करता हूँ। तो बहुत सारी मैंने एक चीज़ें। रिसर्च में पढ़ा था कि अगर हम ऐसे
गोवंश के पीठ पे से हाथ फेरते तो अपना बीपी लेवल भी कंट्रोल होता है। मेरे पास खुद यहाँ पे लोग आते हैं हाँ। रात में 7 बजे। हाँ। कल जो आए थे आपने देखे होंगे हाँ। कि 10-15 लोग आए थे। हाँ हाँ वो क्या करते हैं, एक रोटी लाते हैं हाँ। और उनका बीपी शुगर जो भी चीज़ें बढ़ी है, हाँ। बहुत से लोगों ने तो बीपी की गोली का पावर कम कर दी है, शुगर हाँ। की गोली का पावर कम कर दी है। हाँ और रही बात उसकी कि मेरे मम्मी को 2-3 बार पैरालिसिस हुआ हाँ है ना। मेरी मम्मी लता मंगेशकर हॉस्पिटल में जॉब करती है, हाँ तो उनको भी मैंने इसी के ऊपर से ठीक किया हूँ। इसका जो इसके ऊपर हाथ जो घुमाते नीचे गल कंबल पे, मेरे पास हरियाणवी गाय थी सबसे पहले शुरुआत में। ठीक है, हरियाणवी गाय मैंने शुरुआत में लाया था क्योंकि वाइट गाय बहुत पसंद थी। उसके सींग कितने स्वीट लगते थे, वो इतनी प्यारी लगती थी वो कि अपन सोच सकते थे। उसके ऊपर हाथ घुमा घुमा के मैंने मेरी मम्मी का पैरालिसिस ठीक किया। नेगेटिव पॉइंट तो होता ही है ना, वो एक लाइफ सेविंग है। जैसे इमरजेंसी में किसी को बहुत ज़्यादा पैरालिसिस अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो आयुर्वेद वहाँ पे काम नहीं कर सकता है इमरजेंसी में। ठीक है, क्योंकि मैं खुद आयुर्वेदिक तज्ञ हूँ, पंचगव्य चिकित्सक हूँ, इसीलिए हमको भी पता है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है, अगर वात पित्त कफ का पेशेंट आता है तो कैसा है कि हम उसको सबसे पहले तो आयुर्वेपैथी में बेचते हैं, हमारे जो बड़े डॉक्टर साहब हैं, बाकी चीज़ें सब चीज़ें हैं, तो उसके बाद फिर हम उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके रिकवर करते हैं बहुत सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा कि एलोपैथी एक बहुत बैड है या पैसे कमाने का जरिया है, ये बाकी चीज़ें बोलने की बात है, ऐसा है। और आयुर्वेदिक तो ऐसा है कि जड़ से बीमारी ख़त्म करता है। और मेरे पास तो अभी ऐसे ऐसे पेशेंट है कि जिसका मैं 2 साल से तो वात जो चल भी नहीं पाता था, कुछ भी नहीं करता, तो मैं पंचगव्य चिकित्सक करके उनके ऊपर पंचगव्य मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसके बाद गोमूत्र टिकिया, बाकी कैल्शियम वटी वैसे वगैरह ऐसे बाकी चीज़ें दे के उनको आज भी मैं बहुत मतलब रिकवर किया हूँ विदाउट मेडिसिन। और किडनी के पेशेंट, लीवर के पेशेंट, ये तो इतने जल्दी रिकवर होते पंचगव्य चिकित्सक से कि उसमें ये बोल सकते हैं एलोपैथी भी जितने जल्दी रिकवर नहीं कर सकता है। जैसे किसी को किडनी स्टोन हो गया, मानो किडनी स्टोन हो गया, तो उसको कुछ नहीं, 21 दिन मॉर्निंग में जो बछड़ी है, जो कम से कम साल भर के अंदर की बछड़ी है HTC, है ना, और प्योर ब्रीड में होना, मिक्स ब्रीड नहीं होना। जैसे इसको देखो इतने छोटे उम्र में इतना बड़ा हम पाया इसका, ये प्योर ब्रीड में आई, ठीक है ना, और गल कंबल सब चीज़ें होती है। तो इसका अपन उसको गोमूत्र पिलाएंगे मॉर्निंग में आके खाली पेट, 1 गिलास गोमूत्र पिलाएंगे छोटा सा ग्लास भर के, तो उसका किडनी स्टोन 21 दिन में निकल जाएगा। ये 100% दावा है मेरा। पर ऐसा है कि इसको भी जो बछड़ी है उसको पूरा दूध अच्छे से पिलाओ, शतावरी अश्वगंधा दो, उसको बाकी चीज़ें दो, तब उसके गोमूत्र में अच्छा गुण आएगा, ऐसा है। और उसको उसके बाद बछड़ी को कम से कम नहीं कुछ तो हम 2 किलोमीटर घुमाते हैं रात में। आपने देखे होंगे यहाँ से हम निकलते मेडिकल चौक, मेडिकल चौक से बछड़ी हमारे पीछे आती है ना, तो 2 किलोमीटर रोज घुमाते हैं उनको। तब जाके सुबह जो गोमूत्र देती है उसको 5 बजे से आके खड़े रहते हैं लोग गोमूत्र लेने के लिए, किडनी स्टोन वाले वगैरह, है ना। तो वो लेके इतने लोगों का किडनी स्टोन ठीक हुआ। अरे गॉल ब्लैडर स्टोन, जीबी बोलते हैं उसको, जीबी स्टोन बोलते, वो तो सोचो कि एलोपैथी में बोलते कि रिमूव कर दो, पर हम तो ऐसे बोलते कि हमारे पास 21 दिन आओ और कुछ नहीं, बस एक रोटी लाओ सुबह और गोमूत्र पी के जाओ। जो भी आपको देने हैं गौ माता के नाम पे, जो भी गौ निधि शुल्क देनी है, जो भी चीज़ें करनी है वो चीज़ें दे के, तो लोग ऐसे भी लोग हैं कि जिनका जीबी स्टोन खत्म हो गया है। हमारे यहाँ पे मुस्लिम एरिया है, साइड में छोटा सा मुस्लिम एरिया है, वहाँ के लोग नॉनवेज वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनको बहुत बार किडनी स्टोन बहुत सारी चीज़ समस्या आती है। तो वो तक के आते हैं हमारे पास, थोड़ा सा नहीं कि भैया हमको गोबर दो, सॉरी दूध दो, क्योंकि हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसा। गोमूत्र तो पीते नहीं वो लोग, क्योंकि उनके धर्म के लिए कुछ तो भी बोला जाता है, ठीक है, उनके धर्म से अपने को कुछ लेना देना नहीं है। पर वो भी दूध मांगने के लिए आते हैं कि भैया हमको डॉक्टर ने बताया कि ये चीज़ें होना, वो चीज़ें होना, ऐसा है ना। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि बहुत रिकवर हुए हैं। और वात पित्त कफ, ये तीनों चीज़ें तो इतने अच्छे से दोष नाश करती है गैया, अपनी देसी गाय, कि कोई दवाई नहीं कर सकती, कोई सायरप नहीं कर सकती, कोई योगा नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर एक बच्चा समझ लो अपने माँ से दूर हो गया है और उसको किस गाय का भी दूध पचेगा नहीं, जर्सी गाय का भी नहीं पचेगा, HF गाय का भी नहीं पचेगा, जो देसी गाय होती है, देसी ब्रीड, जो भी कोई देसी ब्रीड है ना, उसका दूध आप थोड़ा थोड़ा दीजिए, वो इतना स्ट्रांग, इतना इंटेलिजेंट निकलता है बेटा बच्चा की सोच नहीं सकते। और हमारे पास तो ऐसा है कि मेदोहर करके आता है इसके लिए, बीपी के लिए, दूध के साथ में ले लो तो 15 दिन में इतना नॉर्मल रिजल्ट पेशेंट की सोच नहीं सकते, ऐसा है। और बच्चों के, छोटे बच्चों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, जैसे कोई बच्चा पढ़ता नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्यूशन क्लासेस है, स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स है, सब चीज़ है, तो वो क्या करते हैं कि आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि सर हमको इस गाय का दूध होना, तो हम उसको बताते हैं कि ये दूध पिलाने से आपको बच्चे 1 महीने के बाद आप रिजल्ट देखना, बच्चों की पढ़ाई का रिजल्ट देखना, हर चीज़ देखना। तो ऐसे भी एक पर्सन है कि मेरे पास से 200 रुपये लीटर का दूध लेके जाते, 200 रुपये लीटर राधा का दूध लेके जाते, 50 रुपये का 1 पाव दूध लेके जाते। हम बोलते नहीं भैया 30 रुपये का 1 पाव दो, नहीं हमको देना है, हमारे बच्चे में इतना, 1 महीना तो हमने फ्री में दूध दिया उनको, है ना। एक इधर ही से सोनार है वो समाज के, वो अपने बच्चे के लिए लेके जाते, ऐसा है।
तो उनका बेटा इतना इंटेलिजेंट निकला है अभी कि इतने अच्छे मार्क्स से पास हुआ है हाँ। कि अपन बोल नहीं सकते। वो बेटा ऐसा था कि एकदम शांत रहता था। हाँ। और बाकी चीज़ें। और एक लड़की हमारे इधर के लाइन में हाँ। दिशिता कुछ भी नाम है उसका। हाँ। उसको थायराइड था। हाँ। बचपन से ही थायराइड है। इतनी लेजी रहती थी। उसने 1 महीना दूध पी तो इतनी फ्रेश है कि वो अभी खुद साइकिलिंग करती मॉर्निंग में निकल के। बहुत बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। तो डिटेल तो बहुत है क्योंकि 1 साल से मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ पंचगव्य चिकित्सक की। हाँ। और गौपालन भी कर रहा हूँ और हाँ। ब्रीडिंग भी कर रहा हूँ इनके हाँ। ऊपर। ऐसा नहीं कि इन ब्रीडिंग कर रहा हूँ, हाँ। ब्रीडिंग भी कर रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ। ऐसा है। तो हम साथियों देख सकते हैं गाओ विश्वस्य मातरम, गाय विश्व की माता है और इनके फायदे हम 1 साल भी बताते रहे तो शायद से ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, कम नहीं है, कम तो नहीं है। वीडियो को यहाँ पे हम थोड़ा रोकते हुए बाकी का शेड वगैरह देखते हैं। उन्होंने एक छोटी सी जगह में बेहतरीन शेड बनाया, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने पेड़ भी लगाया है जिससे कि जो टेम्परेचर है वो कर सकता है। तो डॉक्टर जी से जानते हैं। यहाँ पे 3 पेड़ का संगम है। हाँ हाँ एक बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ हाँ और नीम का पेड़। हाँ। ये 3 पेड़ है। ये तीनों भी पेड़ भगवान के पेड़ है। इसकी पूजा की जाती है तीनों पेड़ की। हाँ और ये पेड़ की ऐसी परिभाषा है कि यहाँ पे रोज आते हैं लोग हाँ पूजा करने के लिए। हाँ हाँ दिया लगाते हैं पेड़ का, फिर गौ माता को नमस्ते करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। और एक प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ से लोग शेड बंद होने के बाद भी यहाँ पे लॉक लगा रहता है रात में हाँ 7 बजे के बाद। तो मैंने एक फ़ोटो लगाया हूँ। अभी वो थोड़ी सी ये हो गई है, अभी जो शेड का काम किए तो हाँ। ये गुरुदेव दत्ता जी की हाँ है ना। इसके पास ये गुरुदेव दत्ता जी की फ़ोटो जो लगाई है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण ये फ़ोटो 100 साल पुरानी फ़ोटो है। 100 साल। हाँ, हाँ। 100 साल पुरानी। एक हनुमान नगर में गोखे करके रहते हैं। हाँ वो आजी भाई ने मुझे दी फोटो ये। हाँ। बोले कि हमारे ससुर जी के तब की थी, ब्राह्मण थे हाँ। जात से। हाँ तो तब से फोटो, ये 100 साल से भी पुरानी फोटो है, इसकी अपन ये नहीं लगा सकते। इसीलिए फोटो मैंने यहाँ पे लगा के, और लोग बाहर से खड़े होके यहाँ पे भगवान को अगरबत्ती वगैरह लगा के फिर झाड़ को लगाते हैं। हाँ हाँ। इतने भी अच्छे लोग हैं यहाँ पे नागपुर में। और ये जो आपने पेड़ लगाया इसका ये जो आपने पेड़ लगाया है इसका मतलब गायों को खिलाने में भी थोड़े बहुत काम आ जाता है। और ये जो पत्ती सूख के पड़ती है ना, हाँ तो मैं उसको जमा करके रखता हूँ। हाँ फिर उसको एक बोरी में रखता हूँ, उसको धो के। फिर उसके बाद फिर जब मैं चारा बनाता हूँ हाँ। तो जैसे अपन कुटार देते, चने का कुटार, हाँ। चने के कुटार में उसको मिक्स करके रख दिए, फिर धोना उसको, उसके बाद चुनी, चोकर, मक्का है ना, हाँ। और ढेर, ये सारी चीज़ों में मिक्स करके देना तो इतने सुंदर इससे खाती है। और उसमें डिवॉर्मिंग तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती गाय को, जब अपन नीम वगैरह की पत्ती हाँ। खिलाते हैं। और गाय को नियमित तरीके से हफ्ते में 1 बार तो धोना चाहिए, हाँ हाँ। है ना, कुछ भी रहे। और आप खाने में क्या क्या देते हैं एक बार मतलब? देखो, मैं तो देता हूँ चने का कुटार, ठीक है ना, और चोकर देता हूँ, गेहूं का चोकर, और उसमें चने की भूसी भी मिक्स करता हूँ, ठीक है, और मक्का और चूनी, ये चीज़ें तो देता ही हूँ। उसके बाद जैसे ठंडी का मौसम है तो बाजरी का पाउडर, बाजरी का ये जो रहता है, बाजरे आता है जो राजस्थानी बाजरा होता है, उसका पाउडर, उसके बाद गेहूं का थोड़ा सा पाउडर, दलिया, ये सारी चीज़ें देते हैं। और उसके बाद कैल्शियम तो देते ही हम बीच बीच में। और उसके बाद हफ्ते में 1 बार तो हम लीवर टॉनिक देते ही है। मतलब समझ ले 500 ml की बोतल लाए लीवर टॉनिक की, तो पूरे बछड़ी को, गाय को, सबको एक साथ में डाल दिए पूरा। और जो अपने जड़ी बूटियाँ है उसमें हम क्या क्या देते हैं? जड़ी बूटी में शतावरी, अश्वगंधा तो मेरे गाय को वो रेगुलर ही होता है, रेगुलर। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि जिसको हम तो आप शतावरी कैसे देते हैं मतलब बाटे में डाल के देते हैं। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी एक गाय को 20 ग्राम बहुत हो गया। हाँ हाँ, है ना, हाँ। एक गाय को 20 ग्राम, वो भी एक टाइम रात में, ताकि बैठ के बढ़िया अच्छे से, दिन भर तो घूम के आती है, हर चीज़ें करती है, तो है ना, एक गाय को एक ही बार ऐसा। साथियों हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो इनका जो शेड बनाया, गोठा बनाया है, इसमें फर्श को पक्का ना करते हुए बालू रेत की व्यवस्था बनाई है जिससे कि गायों को आराम मिले। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं क्यों अपने इतना मतलब इसको बदलना भी पड़ता है, तो अपने खुद की तकलीफ को बाजू में रखते हुए इनकी जो सुविधा है उसके लिए कैसे प्रयत्न किया है। देखो, एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त के घर में 5 गाय है, हाँ। जर्सी की गाय है, जर्सी गाय जिसको बोलते हैं। हाँ। इधर जर्सी गाय सभी के घर में है, देसी गाय तो मैं बोलता हूँ कि हाँ। उंगली पे गिनोगे ऐसे हाँ। है देसी गाय, हाँ। है ना। और ये नागपुर यहाँ पे तो गाय पाल नहीं सकते, कारपोरेशन की प्रॉब्लम होती है, कारपोरेशन वाले आते, बाजू वाले आते, हमारे घर में मक्खी हो रही, मच्छर हो रहा है, सब चीज़ें हो रहा है ना। हाँ। तो उसके लिए भी मैंने ये रेत लाया। और एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त के घर में जो गया था मैं, हाँ। उसके घर में क्या था कि फर्श थी ऐसे, हाँ। जो फ्लोरिंग करते हो, हाँ हाँ।
वो गोबर करती थी, गोबर के कारण पानी मारते थे। हाँ। पानी मारने के कारण वो गोबर एकदम प्लेन हो गया, एकदम फिसल गई गाय। तो वो पीछे से कमर से रीढ़ की हड्डी टूट गई गाय की, जो है ना हाँ हाँ स्पाइन, वो टूट गई गाय की। तो वो गाय को हमने कम से कम 20-25 हज़ार रुपये लगाए। हाँ। तो दोस्त ने फिर भी ठीक नहीं हो पाई। हाँ। तो मैं सोचा कि देखो मेरा गोठा जो है, मेरी गौशाला जो है, छोटी सी गौशाला जो भी कुछ है, हाँ, तो मैं सोचा कि वो देखो वहाँ पे जो गैया के साथ खेल रहे हैं, ये है ना? अंतरिक्ष शर्मा जी है बीकानेर से, इनकी राय लेते हैं गौ माता के बारे में। तो अंतरिक्ष जी आप बताइए कि गौ पालना कितना अच्छा है और क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके? गाय को तो बहुत फायदा है ना पालने से। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ बोलो भैया। तो आपको इस गौ डॉक्टर रजत जी का जो गौ प्रेम है उसके बारे में क्या करना चाहेंगे और क्यों हमें गाय पालनी चाहिए इसके बारे में? गाय हमारे लिए बहुत जरूरी है, हाँ। हिंदू धर्म में भी। हाँ हाँ और जो ये आजकल ये जो बीमारी चल रहा है गाय के दूध से या गौमूत्र से, हाँ हाँ जो भी बीमारी है उसका समाधान होता है। हाँ हाँ और आज के टाइम में जब रजत भैया को देख रहे हैं, हाँ हाँ इतनी कम उम्र में हाँ इस जैसे गाय से इतना प्रेम भाव रखना, आज जबकि के लोग युवा जो है युवा आजकल मॉल में मॉल और में बाकी शराब वगैरह नशे पत्ते के पीछे भागते हैं। मैं देख रहा हूँ, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। हाँ हाँ रजत भैया रात को आते 11 बजे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक गाय गौ माता की सेवा करते रहते हैं। हाँ हाँ तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय हाँ गौ माता की सेवा में दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, धन्यवाद अंतरिक्ष जी। ये भी बहुत अच्छा गौ प्रेमी है। ये भी एक छोटा गौ प्रेमी तैयार हो रहा है। आपका नाम बताओ भैया? निर्मित अग्निहोत्री। तो आपको गायों के साथ रह के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और अपनी गौरी जब चोरी हो गई थी, गौरी और गंगा, क्या फीलिंग्स आती थी, कैसा लगता था? बुरा होता बहुत बुरा लगता था, हाँ, पर हमने हमारी गाय को ढूंढ निकाला। और सब बच्चे रोते थे हाँ हाँ गौरी गंगा के हम लिए। दिन भर मंदिर ही आते थे। दिन भर मंदिर मंदिर जाते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे बच्चे, हाँ हाँ पूरे बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि हमारी गौरी और गंगा मिले। हाँ हाँ। तो अब भी बड़े होकर रजत भैया जैसे गौ प्रेमी बनना चाहेंगे क्या? हाँ, तो ये देख सकते हैं कि हम इतने नागपुर जैसे मेट्रो सिटी में भी बच्चों में ये उत्साह गौ प्रेम का देखने को मिल रहा है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है वो बाकी के बुरी चीज़ों से दूर रहेंगी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो चैनल पर सिर्फ गौड़ाऊ के वीडियो डालते हैं, तो आज गिर का कैसे डाल दिया? तो इसलिए डाला कि जब मैं आया और इनका जो ब्रीडिंग का काम देखा मैंने, और आपने भी इस वीडियो में अभी तक देख ही रहे हो आप, तो ऐसी बछड़ियाँ लोग राजस्थान से गिर तो ला लेते हैं, लेकिन उनकी जो बच्चे हैं उनको कहीं क्रॉस ब्रीडिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार की बच्चियाँ तैयार नहीं कर पाते और जो गाय लाते हैं उनको भी ख़राब कर देते हैं। तो आपके पास भी और नस्ल की ऐसे ही आप शुद्ध ब्रीडिंग कर रहे हो तो हमें ज़रूर मैसेज करें, हम आने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं कि जब आप 2-3 साल पहले गाय नहीं पालते थे और अब गाय पाल रहे, तो पहले से और अब की ज़िंदगी में आपका क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखो कैसा है कि पहले मैं जब गौ माता को पालता नहीं था, मेरे घर में गौ माता नहीं थी, तो जैसे रात में मैं अपना क्लिनिक बंद कर दिया हूँ। हाँ रात में क्लिनिक बंद करके आया तो मेरे घर के सामने 4 लड़के खड़े रहते थे हाँ। कि चलो अपन घूम के आते, कहीं बाहर चाय पियेंगे, हाँ, रात हाँ। में ये करेंगे वो करेंगे। हाँ। और सभी मेरे दोस्त जो है हाँ। सब सिगरेट, हाँ तंबाकू, गुटखा, दारू ये सब चीज़ें का व्यसन करते हैं। हाँ। और मैं उस चीज़ से तो बहुत दूर हूँ, हाँ है ना। और बाकी जो दोस्त है इधर एरिया के, बाकी उनका काम थोड़ा सा अच्छा भी है, बुरा भी है, बहुत लोगों का काम। तो कैसा है कि वो इतना फॉलो करते थे मुझे कि हाँ। भैया चाय पिलाओ। हाँ। रात में आते थे, फिर हम 2-2 बजे तक घूमने जाते थे, हर हाँ। जगह पे घूमते थे। हाँ वो चीज़ें टोटल बंद हो गई। हाँ। और अभी इतना अच्छा लगता है कि पहले तो 100 रुपये जेब में रह जाते थे रात में, हाँ। तो 100 भी खत्म हो जाते थे। हाँ। और दूसरे दिन घर से फ़ोन लगाना पड़ता था, मेरी वाइफ को फ़ोन लगाना पड़ता था। मेरी वाइफ के मोबाइल में हाँ। पैसे है तो मुझे बोलता था कि भेज दो उसको 500 रुपये भेज दो। हाँ। और ये था कि महीने में 20 दिन तो खाना बाहर का ही खाता था मैं। हाँ अभी एक प्लस पॉइंट हो गया, मेरे को कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ बहुत थी, बहुत थी, हाँ। बहुत थी।
तो 20 दिन घर से बाहर खाना खाना, जल्दी छूटना। अभी जब से गौ माता आई है 2-3 साल से, तब से मैं एक भी दिन बाहर का खाना नहीं खाया। हाँ। उसके बाद मैं रोज छाछ पीता हूँ, हाँ। रोज दूध पीता हूँ, हाँ। रोज घी खाता हूँ। हाँ मेरा वेट उस टाइम पे 75 kg था, हाँ 70 to 75 kg। हाँ। आज मेरा वेट 55 kg है, हाँ हाँ सिर्फ गौ माता के दूध से। हाँ कितना फैट लूज हो गया। और मुझे अभी मेरी एज 30 है, हाँ। कोई बोलेगा नहीं 30 एज है, हाँ। ठीक है। मैं पढ़ाई भी करता हूँ, हाँ हर चीज़ करता हूँ, क्लिनिक भी संभालता हूँ, हाँ। बाकी चीज़ें भी करता हूँ, विजिट भी देता हूँ, हाँ। और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, है ना। बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट भी है मेरा, हाँ। ठीक है। तो सोचो इतना करने के बाद भी मैं इतना एक्टिव रहता हूँ, हाँ। और रात में सिर्फ मैं 2 से 3 घंटे की नींद लेता हूँ। फिर 3 घंटे की नींद लेते हैं, तभी भी आप पूरा दिन एनर्जी से काम करते हैं। फुल्ली एनर्जी से काम करता हूँ, fully energy। जबकि अब देखते हैं कि लोग 12-12 घंटे सोते हैं, फिर भी उनको एनर्जी नहीं मिलती। ये इनके वजह से। हाँ हाँ पहले क्या करते थे, हाँ। रात भर बाहर रहना, हाँ हाँ खाना खाना होटल का, घर में आके सो जाना, सुबह 11-10 बजे उठ जाना, हाँ। ऐसा था। अभी तो मैं सुबह 7 बजे उठ ही जाता हूँ। हाँ, हाँ। आपने तो देखे हो कि मॉर्निंग में 7 बजे उठ के गाय के पास हाँ। आना, फिर मेरे पापा भी उठ जाते हैं। मेरे हाँ। पापा बैंक में ड्यूटी करते हैं, हाँ, है ना, और मेरी मम्मी लता मंगेशकर हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हाँ, है। हाँ। तो सब 7 बजे उठ जाते हैं मॉर्निंग में, तो मैं भी 7 बजे उठ के सब चीज़ें ये यहाँ पे गौ सेवा करके, हाँ। बढ़िया इनका जो गोबर वगैरह है, हाँ। और बोलते ना गोमय बसते लक्ष्मी, हाँ है ना। हाँ। जब तक मैं गोबर नहीं उठाऊंगा हाँ तब तक मेरे दवाखाने में पेशेंट नहीं रहेंगे। हाँ ये प्लस पॉइंट है। हाँ। गोमय बसते लक्ष्मी जो बोलते हैं, हाँ। वो सबसे मतलब अच्छी एक जो ये बनी है, स्लोगन बना है, वो बहुत अच्छा है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हो सके तो आप भी एक गाय पाले। और ये तो नैतिक तो ऐसा है कि हाँ। ये अपने पापा को अभी से बोल रहा है कि मुझे एक व्हाइट कलर की गाय होना, मुझे एक व्हाइट कलर की गाय होना। अब मेरा क्या है हाँ। कि अगर व्हाइट कलर की गाय, हाँ। इसको बहुत अच्छा लगता है व्हाइट कलर की गाय, हाँ। अभी आई थी। तो मेरा बोलना क्या है कि अभी व्हाइट कलर की गाय मैं आपको बोला हूँ कि मुझे गौड़ व्हाइट कलर की गाय इसके लिए लेना चाह रहा हूँ। तो बछड़ी रहेंगे हमारे साथ में, हम थोड़ा पीछे और जगह हाँ। है हमारे पास, और थोड़ी जगह है, और एक शेड बढ़ा देंगे तो और सुंदर एक कलर की बछड़ी आ जाएंगी, गौड़ों की बछड़ी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि बस एक इसके लिए तो भी हाँ, हाँ। एक गौड़ों की बछड़ी हमको तो दिलवा दो। हम हम इस नन्हे गोपालक के लिए एक अच्छी गौड़ू ढूंढने की कोशिश। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना पड़ूंगा, और आप आज के जो हमारी इंटरव्यू रहा, हाँ। उसका मैं एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसको बोलूँगा, क्योंकि लोग आपके पास ये गाय है, हाँ। तो जब ये गाय दूध देना बंद कर देंगी, तो क्या आप इन गाय को रखेंगे? 100% रखेंगे। हमको दूध से कोई लेना देना ही नहीं है। गाय हाँ, के दूध निकलता है ज़्यादा, हाँ। इसे हमारा तो गौ प्रेम है। हाँ। हमारे बाद उसके बाद उसके गोमूत्र, गोबर, हाँ बाकी उसके पंचगव्य जो भी चीज़ें हैं, हाँ। वो बहुत सारे काम में आती है। इस पे हाथ घुमाने से जब बीपी कम हो सकता है, शुगर कम हो सकता है, हाँ। टीबी जैसे रेडिएशन कम हो सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। उसके दूध से क्या लेना देना है हाँ है ना। दूध एक बोनस है,